हरे कृष्णा दोस्तों। 12 फरवरी बुधवार के दिन यहाँ पर कुल 144 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 12 फरवरी 2025 को पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध दे। ये एक छोटी सी चीज आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, 12 फरवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री हरि सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पूर्णिमा पर तुलसी से जुड़ा ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश शेष हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। मार्गशीर्ष मास में आने वाली पूर्णिमा इस साल की सभी बड़ी पूर्णिमा है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन कई श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए जाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। मनोकामना पूर्तिदायक संतान सुख प्रदायिनी है। वही पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर किए गए दान, पुण्य, शुभ कार्यों का फल किसी भी अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज्यादा मिलता है। वही पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन और भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं, जिससे मन में बसी हर कामना को पूर्ण किया जा सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए यह तिथि सबसे खास है। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, लक्ष्मी जी सहित चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक स्नान करके आचमन करें, भगवान का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को हे चंद्रदेव आप स्वीकार करें। आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं। आपको नमस्कार है, आप श्री लक्ष्मी जी के भाई हैं। आपको नमस्कार है। और फिर माघी पूर्णिमा या फिर उसके ठीक अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, उन्हें दान देकर विदा कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन माता, बहन, पुत्री या फिर परिवार की अन्य स्त्रियों को भी वस्त्र देने चाहिए। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में भक्त द्वारा की गई भगवान की मानसिक पूजा भी संपूर्ण फल प्रदान करती है।
अपने विशिष्ट गुणों के कारण माघी पूर्णिमा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता भी रखती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई कष्ट है तो वह माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान द्वारा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। माँ अन्नपूर्णा को शास्त्रों में संसार के भरण पोषण की देवी कहा जाता है। उन्हें अन्न की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जब काशी में अकाल पड़ा तो लोग भूख से व्याकुल होने लगे। तब भगवान शिव ने लोगों की सहायता की। अघन पूर्णिमा के दिन ही माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और फिर भगवान शिव ने लोगों की भूख मिटाने के लिए माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि काशी के लोग अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा को अन्न भोजन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रसोई में चूल्हे की भी पूजा करें और इस दिन उपवास रखना संभव हो तो उपवास भी जरूर रखें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन गरीबों को भोजन दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो आइए अब बात करते हैं तुलसी से जुड़े उपाय के बारे में। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी माँ तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए
तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए, और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है, बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए, और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें, और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें, और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है जीवन में, अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर हरियाली तीज के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले ले। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप हरियाली तीज के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे, अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दे। कोशिश करें, लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन महिलाओं को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती है और तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है, जिससे तुलसी माता हमें आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो सकती हैं। और माता तुलसी को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो माँ लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाती है।
जिसका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में जल ना दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी माघी पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी के दिन तुलसी में जल ना दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार में भी किसी से ऐसी गलती ना हो जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे कि हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में श्री हरि विष्णु जी या माता लक्ष्मी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़ कर रख सकते हैं या तुलसी मैया के पौधे के पास भी कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं तो आप उन्हें भी धोकर उनका प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पुण्य समझकर किया गया दान पुण्य धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है। और पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने ज़रूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके क्यों रखते हैं। इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन सरसों तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमज़ोर होता है। इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज़ का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमज़ोर हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें
जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस माघ महीने की पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन यह काम बिल्कुल ना करें। पूर्णिमा के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है दोस्तों। अगली चीज, माघी पूर्णिमा के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ और उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर सके। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी माघी पूर्णिमा कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ते जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देखेंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ छे जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस माघी पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यह मौका दोबारा 144 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे आपके लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, या कह ले कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ़ करना। आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की माघी पूर्णिमा आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली। इसीलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की झंड को अगर आप 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की झंड को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित। आपकी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की झंड को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर आप इस पौधे की झंड को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना तो आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको दोस्तों, चिरचिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी संबंधित रोग जैसी 50 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह पौधा कोई मामूली पौधा नहीं बल्कि वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इसका हर एक पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार्ग भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार के पौधे फायदेमंद हैं, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए,
भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को नहीं देख सकते। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे। इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो वह भी दूर हो जाती है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पौधे में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। और वो बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही गिरे थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो माघी पूर्णिमा के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब माघ माह के पूर्णिमा के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की झड़ का माघ महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से स्तन सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार्ग की झंड को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की झड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पौधे की झड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे। इससे सरलता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की डंठल को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि साल 2025 में माघी पूर्णिमा का त्योहार 12 फरवरी बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार इस दिन यदि तुलसी माता की झड़ से जुड़े कुछ आसान मगर असरदार उपाय किए जाएं तो आपका जीवन धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी के झड़ वाला उपाय है। तो आप इस दिन माता तुलसी के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं।
एवं करियर कारोबार उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया। बस यह एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा पाई जा सकती है, जिससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन यहाँ पर कुल 144 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जिस वजह से माघी पूर्णिमा के इस दिन की महत्वता कई गुना अधिक बढ़ गई है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता से जुड़ा यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार माघी पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वा अर्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में पूर्णिमा तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि एवं उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा पर, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और इनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता दी। दोस्तों, मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ माता सरस्वती की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की जड़ से जुड़ा यह विशेष उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिनके काम हर बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो दोस्तों, बहुत हद तक यह संभव है कि आपके कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र
आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं या आपकी कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह उग्र स्थिति में है जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों इसके निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन ही किए जाने वाले कुछ बेहद ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि माघी पूर्णिमा से एक दिन पूर्व तुलसी मैया की विधिवत पूजा करने के बाद थोड़ी सी झड़ निकाल ले। अब एक दिन पूर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी मैया को ना तो जल अर्पित करना चाहिए और ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। अब उसी झड़ को आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उस झड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना ले। फिर इसे लाल रंग के धागे में पिरोकर गले या कलाई में बांध ले। पुरुष हो तो दाहिनी भुजा में और महिला है तो बाई भुजा में। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी गृह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए माघी पूर्णिमा के दिन से शुरुआत कर रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक दिखाएं। इससे मैया तुलसी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। वहीं यदि आपके जीवन में टेंशन का दौर चल रहा है, यदि वर्कलोड या बच्चों के भविष्य को लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं, तो माघी पूर्णिमा का दिन मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए आप तुलसी की झड़ की माला बना ले या बाजार से तुलसी की झड़ वाली माला खरीद कर ला सकते हैं। आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले तुलसी की झड़ वाली माला को गंगा जल से अभिषेक करके अपने गले में धारण कर लेना है। निश्चित रूप से इसे पहनने के साथ ही आपकी टेंशन में कमी आएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। वहीं दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, यानी कि यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की हमेशा तबीयत खराब रहती है या उन्हें किसी की टोक लग जाती है, या घर के सदस्यों को यदि बात बात पर नजर लग जाती है, तो आप माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के झंड को अपने घर के पूजा वाले स्थल पर किसी पीले कपड़े में लपेट कर पूरे दिन वही रहने दें। फिर अगले दिन इस पौधे की झड़ को उसी पीले रंग के कपड़े से में लपेट कर जिस व्यक्ति को नजर लग जा रही है उसे गले में धारण करा ले। दोस्तों, अब हम आपको माघी पूर्णिमा पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। माघ महीने के पूर्णिमा के पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। माघी पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, माघी पूर्णिमा की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर
रखे जाते हैं। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा की रात को देवालय में गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। माघी पूर्णिमा की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाए, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, पांचवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां मुंडेर पर दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर जला सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर कुलदेवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना और अनार पान सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। इसी के साथ माघ माह की पूर्णिमा के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाए। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।